अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। माशाअल्लाह, बहुत खुशकिस्मती है कि हम आज इस मरकज़ में इकट्ठे हुए हैं। ये गर्ज़ो गायत कि इस्लाम का दिफा और सहाबा का दिफा और कुरान और हदीस का दिफा कैसे करना है, हकीकत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जितने भी उलमा, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, उन्होंने हर एक ने अपने अपने अंदाज से इस्लाम का दिफा किया, कुरान का दिफा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का दिफा किया। आज इस 1400 सदियों के बाद अल्लाह ताला ने ये हमें भी शरफ अता किया कि हम वही तारीख पुरानी माजी की दोहरा रहे हैं और आज ये साबित कर रहे हैं कि हम भी उन्हीं सहाबा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आज हम अपनी पहचान करवा रहे हैं कि हम उन अपने सलफ सालिहीन को भूले नहीं और मुहद्दिसीन, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, उन्होंने अपने माल, अपनी जान, अपने बच्चे इस इस्लाम के लिए कुर्बान किए ताकि हम तक ये इस्लाम पहुंच जाए, ताकि हम तक कुरान पहुंच जाए, ताकि हम तक शरीयत पहुंच जाए। और खुशकिस्मत हो तुम लोग कि आज उनकी कुर्बानियों की वजह से बड़ी आज़ादी के साथ आज दीन एक मरकज के अंदर बैठकर दीन सीख रहे हो, जबकि ये एक वक्त था कि जिन लोगों ने इस दीन को इकट्ठा किया, इस दीन को चुना, कुरान हदीस को इकट्ठा किया। जाओ मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से पूछो कि जिन लोगों ने वो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वो किसी से ढके छुपे नहीं है, मारूफ शख्सियत हैं और इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकीह, इतने बड़े अलामा और इतने बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें नेमत दी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और वो भी इस दीन को इकट्ठा करने के बाद अमन और सुकून में न रह सके। इनकी अज़ियत तकलीफों से परेशान रहे इस्लाम के जो दुश्मन थे, हासदीन से, बुग़्ज़ वालों से और इन काफिरों से और इन बिदअत वालों से। तो मेरे भाइयों, आज उनकी कुर्बानियां, आज उनकी मेहनतें आज हम तक पहुंची है। आज अमन है किन की वजह से? उन मुहद्दिसीन की वजह से, उन सहाबा की वजह से। उन्होंने ये कुर्बानियां दी। अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ये हमें दीन के लिए चुन लिया, दीन के लिए चुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादल आखिरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु खैरन, लोगों जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करता है, इस्तामलहु, उसको अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर लेता है, उसको अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर लेता है। कितने खुशकिस्मत हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और मेरा ये गुमान है कि वो तुम ही लोग हो, वो तुम ही लोग हो कि इस हदीस के मिस्ताक कि अल्लाह ताला उनको दीन के लिए इस्तेमाल कर लेता है, इस्लाम के लिए इस्तेमाल कर लेता है। ना तो देखो इस दुनिया के अंदर लोग बाजार भरे पड़े हैं, दुकानें और सूक और शहरों के शहर भरे पड़े हैं, जिनको पता नहीं इस्लाम क्या चीज।
कलमा तक नहीं पता और नमाज तक नहीं पता, रोजे तक नहीं पता और इस्लाम के हलाल और हराम तक नहीं पता। कितने खुशकिस्मत हो लोग, तुम बच्चे होकर जाओ अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे, अब्दुल्ला बिन उमर जैसे छोटे छोटे बच्चे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था, मेरे बाप ने भेजा कि जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज चेक करके आओ। ये बुखारी के अंदर हदीस है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास बच्चा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाकर सोया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी है हजरत मैमूना, वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की खाला, अब्दुल्ला बिन अब्बास की खाला। और कहते हैं मैं रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सोया और मैं ऊपर चादर ले ली, अंदर से मैं जाग रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त उठे तो मैं भी उठा और मैं उठकर वुजू करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में देखा कि अब्दुल्ला को इतना शौक इबादत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को इस दुनिया का फकीह और मुफस्सिर बना देना और अल्लाह इसको दीन की समझ अता कर देना। नबी की दुआ आपके लिए, नबी की दुआ उन बच्चों की वजह से, उन सहाबा की वजह से आपके लिए भी दुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में शामिल हो चुके, शामिल हैं। आज भी लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में शामिल हो सकते हैं। एक नहीं 20 दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किए, फरमाया अल्लाह उस पर रहम करे जो उम्रे में जाए, हज पे जाए और टेंट करवाए। फिर फरमाया रहम करे, 2-3 मरतबा फरमाया और तीसरी या चौथी मरतबा सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जो टेंट ना करवाए, जो हलक करवा दे, जो मुंडवा दे, जो कसर करवा दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर भी अल्लाह रहम फरमाए। आज इस हदीस का किसको पता है? आज भी जो जाएगा उम्रे के लिए, जाकर हलक करवाएगा, टेंट करवाएगा, तो उसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की दुआ आज उसमें शामिल हो जाए। आओ नबी की दुआएं लो, वो कौन ले सकते हैं? ये लोग ले सकते हैं जिनको शरीयत का इल्म है, जिनको कुरान का इल्म है, और जिनको शरीयत और कुरान से वास्ता नहीं, वो अगर 40 साल के बाद भी जाकर उम्रा करें तो वो बालों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। टेंट की बजाय वो इधर से 2 बाल काट देते हैं और इधर से काट देते हैं, अपने उम्रे को वैसे जाया करें। शरीयत रसूल के खिलाफ है ये अमल। ये औरत के लिए हुक्म है कि अपने उंगली के पोरे के बराबर या अपने बालों का कुछ हिस्सा थोड़ा सा काट दें, ये औरत के लिए। और ये माशाल्लाह इन लोगों को इसका इल्म है जो शरीयत सीख रहे हैं। अल्लाह हमें इस्तकामत अता फरमाए, और जो इसके रूह रमा हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, अल्लाह उनको भी इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह इनकी मुआवनत फरमाए, और जो इनके मुआमिनीन हैं अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो इनके अंदर असातिज़ा हैं और जो इनके अंदर मुअल्लिमात हैं, मुअल्लिमीन हैं, या अल्लाह उनके ऊपर करोड़ों हजारों करोड़ों रहमतें फरमा। अल्लाह जो तेरे दीन के खातिर यहाँ बैठे, बार देख लोग 1,00,000 तनख्वाह को कम समझते हैं, 50,000 को कम समझते हैं, और इससे भी कम इस दीन की खिदमत कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी के अंदर 20 हदीसें मौजूद, 20 हदीसें मौजूद हैं कि जो अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है और उसकी रोजी के अंदर, उसके माल के अंदर अल्लाह ताला बरकत डालता है। ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में तनख्वाह ले ले, फिर भी इनकी हालत फाकागरी की होगी, तंगदस्ती की होगी, ये फिर भी मांगते फिरेंगे। ये देख लो हुक्मरान सब कितनी कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, ये कितनी कितनी तनख्वाह ले रहे, फिर भी हमसे मांगते।
फिर भी कशकोल हमारे सामने रखा हुआ है। ये सारे हुक्मरान हमसे मांग रहे हैं, हमसे मांग कर वो अपने पेट भर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी हम देते हैं, फिर भी अल्लाह हमें अता कर रहा है। ये सब कुरान की नेमत है, कुरान की वजह से, हदीस की वजह से। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।